तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट की। तो शुरू करते हैं। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है? नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट एंड इफ एल्स स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ एल्स स्टेटमेंट। मतलब कि आप कह सकते हैं कि इफ एल्स के अंदर ही इफ एल्स, मतलब इफ के ब्लॉक में ही इनर क्लास में एक और इफ एल्स कह सकते हैं आप। इस तरह से होना ही नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट है। मतलब आप कह सकते हैं कि एक घोंसले की तरह नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट हमारी काम करती है कि इफ के अंदर ही इफ एल्स मैनेज कर सकते हैं हम। तो नेक्स्ट बात करते हैं, तो सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स तो सबसे पहले इफ कंडीशन, यहाँ पर आपकी कंडीशन 1 आएगी एंड उसके बाद इसके इनर क्लास में आपको कर्ली ब्रेसेस का यूज करना है एंड इसके इनर क्लास में ही इफ लगाकर कंडीशन 2 डाल रखी है। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पर आपको कोड एग्जीक्यूट करवाना है। तो क्या होगा इसमें कि सबसे पहले कंपाइलर क्या करेगा, इस कंडीशन को चेक करेगा। ओके, तो सबसे पहले ये कंडीशन चेक होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम कहाँ आएंगे? हम कहाँ आएंगे? हम आ जाएंगे सीधा कंडीशन 2 पर। ओके, कहाँ जाएंगे हम? कंडीशन 2 पर। अगर मान लीजिए कि कंडीशन 1 अगर फॉल्स हो जाती है, मान लीजिए कंडीशन 1 फॉल्स हो जाती है तो हम कहाँ आ जाएंगे? सीधा एल्स ब्लॉक में। ओके, आगे हम इसमें अब मान लीजिए कि मान लेते हैं कि कंडीशन 1 ट्रू हो जाती है। कंडीशन 1 ट्रू होने के बाद क्या होगा? कंडीशन 2 चेक होगी। क्या होगी? कंडीशन 2 चेक होगी। अगर कंडीशन 2 ट्रू हो जाती है तो जो आपने लाइन ऑफ कोड लिख रखा है, जो भी आपने लाइन ऑफ कोड लिख रखा है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन 2 फॉल्स हो जाती है तो हम कहाँ आ जाएंगे? हम आ जाएंगे इस वाले एल्स ब्लॉक में। कहाँ जाएंगे? इस वाले एल्स ब्लॉक में। जो भी आपने इस एल्स वाले ब्लॉक में एग्जीक्यूट कर रखा होगा तो वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह आप एल्स में भी इफ लगा सकते हैं, इफ मैनेज कर सकते हैं, ऐसे ही जैसे ये कर रखा है। तो आगे बात करते हैं। तो अब देख लेते हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या है देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट होगा कंडीशन 1 से। क्या होगा कि कंडीशन 1 से स्टार्ट होगा एंड इसके बाद क्या होगा? इसके बाद अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है, क्या हो जाती है? कंडीशन ट्रू हो जाती है। मान लीजिए कि कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो हम कहाँ चले जाएंगे? हम चले जाएंगे सीधा कंडीशन 2 में। कहाँ चले जाएंगे? कंडीशन 2 में। कंडीशन 2 चेक होगी जब अगर ट्रू हो जाता है। मान लीजिए अभी हम ट्रू की बात कर रहे हैं। ओके, अगर कंडीशन 2 अगर ट्रू हो जाती है तो क्या होगा? हम जाएंगे जो भी उसने स्टेटमेंट लिख रखी है, कंडीशन 2 में जो भी कंडीशन लिख रखी है वो स्टेटमेंट प्रिंट होगी एंड लास्ट में स्टॉप हो जाएगी। ओके, अब मान लेते हैं कि कंडीशन 1 ट्रू हो जाती है एंड कंडीशन 2 फॉल्स हो जाती है। कंडीशन 2 फॉल्स हो जाती है तो कहाँ आ जाएंगे हम? स्टेटमेंट 2 में, यानी कि एल्स ब्लॉक में। एल्स ब्लॉक में प्रिंट होने के बाद सीधा हम स्टॉप, उसके बाद कंडीशन स्टॉप हो जाएगी। अब मान लेते हैं कंडीशन 1 फॉल्स हो जाती है। अगर कंडीशन 1 फॉल्स हो जाती है तो जो आपने कंडीशन 3 दी है,
कंडीशन 3 दी है, तो अगर वो ट्रू हो जाती है, जो आपने कंडीशन 3 दी है, यानी कि इफ ब्लॉक में, कंडीशन का मतलब हो गया कि इफ ब्लॉक, ओके, दी है, तो अगर वो ट्रू हो जाती है तो हमारी स्टेटमेंट 3 में जो आपने लाइन ऑफ कोड लिख रखा है वो प्रिंट होगा। और मान लीजिए कंडीशन 3 फॉल्स हो जाती है तो स्टेटमेंट 4 प्रिंट होगी, जो आपने एल्स ब्लॉक में लिख रखा है, ओके। इसके बाद आउट हो जाएंगे हम। तो आप एक तरह समझ सकते हैं कि जो आपकी कंडीशन है, वो इफ है, जो आपकी कंडीशन है वो इफ में है, यानी कि सबसे पहले ये वाला इफ है एंड इसके अंदर ये इफ है, ओके, इफ है। इसके बाद इफ एल्स इसके अंदर मैनेज कर रखा है एंड ये क्या है, ये फॉल्स होते ही हम आ जाएंगे एल्स वाले ब्लॉक में। कहाँ जाएंगे? एल्स वाले ब्लॉक में, एंड इसके अंदर कंडीशन इफ एल्स फिर से मैनेज कर रखा है, ओके। तो अब बात करते हैं हम तो अपने पास एक क्वेश्चन है कि राइट ए प्रोग्राम टू चेक बिगेस्ट नंबर इन 3 नंबर यूजिंग नेस्टेड इफ एल्स। तो आपको चेक करना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, किसकी मदद से? नेस्टेड इफ एल्स की मदद से, ओके। तो चेक करते हैं। तो मैं लेके चलता हूं आपको VS कोड में। तो VS कोड ओपन हो चुका है। एक न्यू फाइल बना लेते हैं, किस नाम से? बिगेस्ट नंबर .c के नाम से एक फाइल बना ली है। एंड मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं। तो अब कोड लिखना हम स्टार्ट करते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें यूजर से 3 नंबर लेने हैं। तो उसके लिए हमें 3 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। तो वेरिएबल बना लेते हैं। तो मैं ABC के नाम से बना लेता हूं। अब क्या करना है, हमें यूजर को एक मैसेज देना है कि नंबर को इंटर कीजिए। तो कैसे देंगे? प्रिंटफ की मदद से। या तो आप अलग अलग नंबर मांग सकते हैं या आप एक साथ 3 नंबर मांग सकते हैं। तो 3 नंबर कैसे मांगते हैं? तो इंटर 3 नंबर। 3 नंबर का मैसेज देने के बाद क्या करते हैं कि स्कैनर की मदद से उनको वेरिएबल्स में स्टोर कर लेते हैं। कैसे करेंगे? 3 वेरिएबल्स में एक साथ स्टोर करना है। तो %d तो 3 वेरिएबल हैं, 3 ही नंबर हैं। तो उनको स्टोर कैसे करेंगे? 3 फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाकर, ओके। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद कॉमा एड्रेस ऑफ इस पर A पर एंड कॉमा एड्रेस ऑफ B पर एंड कॉमा एड्रेस ऑफ C पर। तो इससे क्या होगा कि इससे सबसे पहले इस वाले इंटीजर में तो सब में एक एक वेरिएबल स्टोर हो जाएगा। वेरिएबल में नंबर स्टोर हो जाएगा। एंड अब क्या करना है हमें? अब हमें कंडीशंस लगानी है। क्या लगानी है? कंडीशंस। तो सबसे पहले इफ। तो मान लेते हैं कि हमें बिगेस्ट नंबर निकालना है। तो A अगर ग्रेटर है
बी से, ए अगर ग्रेटर है बी से। अब क्या करना है, तो क्या होगा, अब लगाते हैं अंदर, मतलब इसके इनर में एक कंडीशन और डालते हैं कि अगर ए बड़ा है बी से और ए ही बड़ा है सी से, ए ही बड़ा है सी से, एक कंडीशन डालते हैं कि अगर बी बड़ा है सी से, तो इसमें कौन बड़ा हो गया, इसमें बड़ा हो जाएगा, कैसे, इसमें सबसे बड़ा हो जाएगा ए। तो क्या प्रिंट करवा देंगे हम, बिग नंबर इज ए। अगर आपको संख्या भी प्रिंट करवानी है, नंबर प्रिंट करवाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, %d लगाइए एंड कॉमा लगाकर क्या कर दीजिए, ए को प्रिंट करवा देते हैं। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कैसे बड़ा है ए। अगर ए बी से बड़ा हो जाता है, ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन हो गया, ए बड़ा हो गया। ओके, एंड इसके बाद एल्स, एल्स में क्या होगा, एल्स में अब कौन बड़ा हो गया, कि मान लेते हैं कि अगर ए बड़ा है बी से, बी से ए बड़ा है और बी सी से बड़ा है, यानी कि अगर बी छोटा हो जाता है सी से, तो बड़ा कौन है, हो गया, बड़ा हो गया सी। कौन हो गया, बड़ा हो गया सी। तो बिग नंबर इज सी एंड इसको करवा देते हैं हम प्रिंट, %d इक्वल लगा देते हैं, कॉमा सी। ओके, एंड इसमें भी आप एक इक्वल लगा देते हैं जिससे अच्छा शो होगा देखने में। एंड इसके बाद क्या करना है, अगर मान लीजिए कि कंडीशन इफ, यानी कि अगर बी बड़ा हो जाता है ए से, तो हम कहाँ जाएंगे, हम आ जाएंगे एल्स ब्लॉक में। तो एल्स ब्लॉक में आने के बाद क्या होगा, इसमें कंडीशन देते हैं, तो क्या कंडीशन लगाएंगे कि बी बड़ा है अगर सी से। ओके, क्या बी बड़ा है अगर सी से, तो क्या होगा, प्रिंटएफ में, प्रिंटएफ में कौन बड़ा हो जाएगा, बी बड़ा हो जाएगा। तो बिग नंबर इज बी एंड इक्वल टू %d एंड कॉमा डी। ओके, तो आप सोच रहे होंगे कैसे, तो देखिए कि अगर b बड़ा है, यहाँ b बड़ा है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन फॉल्स होगी तो हम सीधा कहाँ पर आ जाएंगे, एल्स ब्लॉक में। ये वाली कंडीशन चेक नहीं होगी। अगर ये यहाँ कंडीशन चेक नहीं होगी तो हमने कंडीशन चेक करवानी होगी यहाँ एल्स ब्लॉक में। ओके, तो हमने कंडीशन इसी को चेक करवाया, तो यहाँ बड़ा कौन हो जाएगा, b बड़ा हो जाएगा c से। एंड एल्स में क्या होगा कि अगर c बड़ा है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, इसका मतलब c बड़ा है, तो प्रिंटएफ में कौन बड़ा हो जाएगा, c, बिग नंबर इज c एंड इक्वल %d कॉमा c। तो आप देख सकते हैं ये है एक तरह से नेस्टेड, घोंसले की तरह बन गया है। ओके, सबसे पहले हमने इफ कंडीशन लगाई है कि ए अगर
बी से बड़ा है। अगर ए बी से बड़ा हो जाता है तो उसके बाद हमने कंडीशन दी है कि क्या बी भी बड़ा है सी से। तो अगर बी भी बड़ा है सी से, तो अगर बी भी बड़ा है सी से तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, ए। ओके, सबसे बड़ा हो जाएगा ए। तो हमने ए को प्रिंट करवा दिया। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स, यानी कि सी बड़ा हो जाता है, तो बड़ा कौन हो जाएगा, सी। तो हमने एल्स में सी को प्रिंट करवा दिया। एंड इसके बाद अगर ए छोटा हो जाता है बी से, तो कंडीशन कहाँ जाएगी, एल्स में। तो बी बड़ा हो जाएगा सी से। चेक करवाएंगे कि क्या बी भी बड़ा है सी से। तो अगर है तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, बी। सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, बी। एंड अगर बी भी बड़ा नहीं है तो कौन बड़ा है, सी। तो प्रोग्राम बन चुका है। तो अब करते हैं इसको रन। तो प्रोग्राम रन हो चुका है, चेक करते हैं। तो सबसे पहला नंबर डालते हैं 10 एंड सेकेंड नंबर 20 एंड थर्ड नंबर 30। तो देख सकते हैं बिग नंबर इज 30। ओके, फिर से रन कराते हैं प्रोग्राम को। कुछ और चेक करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि पहला नंबर डाल देते हैं हम 50 एंड दूसरा नंबर डाल देते हैं हम 20 एंड लास्ट नंबर डाल देते हैं सी 5। तो बिग नंबर इज ए यानी 50। ओके, एक बार और रन करते हैं प्रोग्राम को। तो अब बी को चेक कराते हैं। तो ए में डाल देते हैं 25, बी में डाल देते हैं 90 एंड सी में डालते हैं 40। तो बिग नंबर इज 90, आप देख सकते हैं। तो आप अच्छे तरीके से नेस्टेड इफ एल्स की मदद से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट बात करेंगे हम स्विच स्टेटमेंट की। तो स्विच स्टेटमेंट क्या होती है, वो भी एक इफ एल्स की तरह ही होती है, उनको भी ऐसे ही मैनेज करना होता है। तो स्टेटमेंट सबसे जो आसान है वो स्विच स्टेटमेंट है। ओके, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो प्लेलिस्ट एक्सेस कर लीजिएगा। थैंक यू।